नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकित यादव और मैं इस वक्त मौजूद हूं पिथौरागढ़ जिले के धारचूला इलाके में। और मैं पहुंचा हूं धारचूला में स्थित उप जिला चिकित्सालय। यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिमरन ढींगरा जी, जो यहां पे एलएमओ हैं। मेरी इनसे काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। दो अलग अलग विषय हैं जिस पर हमारी बातचीत हुई। हम शुरुआत करते हैं। एक यहाँ पे बहुत प्रचलित है क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ का एनवायरनमेंट है उस तरह का है। यहाँ पे ट्राइब्स, भूटिया ट्राइब्स ज़्यादा रहते हैं। तो एक हाइड्रेटेड सिस्ट, जिसे यहाँ पे आम बोलचाल की भाषा में कीड़े वाली गांठ कहते हैं। तो यहाँ पर जो मामले आते हैं वो शुरुआती तौर पे जब लक्षण सामने आते हैं तब यहाँ पे आते हैं। इसके बाद उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए बाहर भेजा जाता है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिमरन। तो मैडम, पहले तो बहुत स्वागत है आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। आई एम हैप्पी कि ये चांस मिला, हम एक बार इस टॉपिक पे बात कर पाए। और मेरा नाम डॉक्टर सिमरन है और मैं यहाँ एलएमओ के पोस्ट पे लास्ट 2 ईयर से काम कर रही हूँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धारचूला में। जी, तो आप बहुत लंबे समय से यहाँ पे, तो आप इसको किस तरीके से, इस बीमारी को किस तरह के मामले आते हैं और कितना क्या कुछ लक्षण लेके आते हैं लोग? यहाँ पर बेसिकली पेशेंट जो हैं वो अपर एब्डोमिनल राइट क्वाड्रेंट पेन के साथ ही आते हैं। पेट के राइट साइड में ऊपर हिस्से में मरीज दर्द के साथ आते हैं। हम उनको यहाँ पे प्राइमरी मैनेजमेंट करते हैं, कई बार अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करते हैं। तो कई बार हमने देखा है कि पेशेंट अल्ट्रासाउंड के बाद यहाँ पर जो रिपोर्ट लाते हैं उसमें लीवर में सिस्ट बताई जाती है। तो जब हमें इस टाइप के केसेस मिलते हैं जिसमें लीवर में सिस्ट है, सिस्ट कई कारण से हो सकती है लीवर में, तो हम उन्हें यहाँ से फिर सर्जन के लिए आगे हायर सेंटर पिथौरागढ़ या हल्द्वानी भेजते हैं। वहाँ पर जाकर कई केसेस इसमें से हाइड्रेटेड सिस्ट के भी निकलते हैं, जो हम अभी कीड़े वाली गांठ जिसकी बात कर रहे हैं। अ, जब हम इस इलाके की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ का परिवेश उस तरह का है, ठंडा इलाका है और भूटिया ट्राइब्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं लोग। नॉन वेज, यू कहें मीट पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है लोगों की। तो क्या कुछ ही कारण हो सकते हैं इसके लिए, और आप किस तरीके से बतौर विशेषज्ञ कैसे देखते हैं? देखिए, इसके कारण और यहाँ पर इसकी प्रेवलेंस क्यों है उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको थोड़ा लाइफ साइकिल हाँ। के बारे में डिटेल में बताती हूँ। उसके बाद ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये प्रेवलेंट क्यों है। देखिए, जो हाइड्रेटेड सिस्ट है वो हमारा एक पैरासाइट टेप वर्म होता है जिसका नाम है इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। उससे होने वाली डिजीज है। इसका बेसिकली इसका जो होस्ट और इसका लाइफ साइकिल है वो डॉग, एक एक साइड पे डॉग है और दूसरी साइड में इसके जो होस्ट हैं वो शीप, गोट या काउज हैं। नॉर्मली इसका लाइफ साइकिल इन्हीं दोनों एनिमल्स में कंप्लीट हो जाता है, बट ह्यूमन कभी कभार इसका एक्सीडेंटल होस्ट बन जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये नॉर्मली जो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस है ये हमें डॉग के इंटेस्टाइन में मिलता है, इसका एडल्ट फॉर्म। वहाँ पर ये अपने एग ले करता है और वो एग डॉग के स्टूल और फीसेस के साथ हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं। और कई बार जो घास है वो उससे कंटेमिनेट हो सकता है, खेतों में लगी हुई सब्जियां, फल आदि ये सब इससे कंटेमिनेट हो सकते हैं, कई बार पानी उससे कंटेमिनेट हो सकता है। अब अगर इसके बाद यही कंटेमिनेटेड पानी या घास या सब्जी अगर कोई बकरी या फिर शीप या गाय ये सब अगर इस कंटेमिनेटेड घास को या सब्जियों को या पानी को पी लेते हैं तो ये एग्स जो होते हैं ये उन एनिमल्स की बॉडी में पहुंच जाते हैं। वहां पर उनके इंटेस्टाइन में जाके ये एग हैच करते हैं जहाँ से एक लार्वा निकलता है जो वर्म में डेवलप करता है। और अगर ये डॉग वापस से कभी ऐसे इन्फेक्टेड एनिमल्स के फ्लैश को कंज्यूम करता है या इनके लीवर को कंज्यूम करता है तो वापस से ये एग्स हमारे या वर्म्स हमारे डॉग की बॉडी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ये दोबारा से फिर ये डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो इस तरह की तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती है। अब अगर ऐसा कंटेमिनेटेड पानी या ऐसा कंटेमिनेटेड फ्रूट या वेजिटेबल कोई ह्यूमन कंज्यूम कर ले तो वो इसका एक्सीडेंटल होस्ट बन जाता है। इस तरीके से ये एग ह्यूमन के इंटेस्टाइन में भी जा सकते हैं, वहां पर इनकी हैचिंग होती है पोर्टल वेन के थ्रू। जो वर्म है वो फिर जाकर हमारे लीवर, लंग्स, ब्रेन इसमें लॉज कर सकता है और वहाँ पे हाइड्रेटेड सिस्ट फॉर्म करता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर नॉनवेज जो है डाइट में उस पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है। नॉनवेज लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और वो भी मोस्टली मटन। तो उस वजह से अभी हमने लाइफ साइकिल में देखा कि गोट जो है इसका नेचुरल लाइफ साइकिल का पार्ट है। तो उस वजह से एक ये रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ पे अभी भी लोग जो हैं वो अपने लाइवलीहुड के लिए लाइव स्टॉक पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे कई कम्युनिटीज़ हैं जो शेफर्ड्स हैं, शेफर्ड की कम्युनिटी। तो क्योंकि यहाँ पर शीप, गोट रियरिंग ये सब चल रहा है और शेफर्ड की कम्युनिटी है तो नेचुरली ये जो हमारा हाइड्रेटेड डिजीज़ है और इसका जो पैरासाइट है ये हमारे इन्वायरमेंट में प्रोपोगेट कर रहा है। और कंजम्पशन नॉनवेज का ज़्यादा है तो ऐसे ह्यूमंस भी इसके कांटेक्ट में आ जा रहे हैं, तो इस वजह से ये डिजीज़ यहाँ पे ज़्यादा प्रेवलेंट है। जी, बहुत डिटेल्ड जानकारी दी है आपने इस बारे में। यहाँ के लोग
जो हैं वो इस बीमारी को कैसे देखते हैं, वो कितना इसको खतरनाक मानते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जब मैं हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में था, तो वहाँ पे जब हमारे कोई विशेषज्ञ से बात हुई, तो उनका कहना है कि 90% मामले उनको धारचूला जो मुनस्यारी वाले इलाके हैं, वहीं से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ के लोगों का इस पे क्या कुछ रुख है? ये जो हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से आपको जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ से 90% केसेस हैं, उसका रीज़न हमने अभी डिस्कस किया कि हाँ। बिकॉज ऑफ द डाइटरी हैबिट्स, और दूसरा बिकॉज यहाँ शेफर्ड्स की कम्युनिटी है, तो दोनों क्योंकि प्रोपोगेट भी कर रहा है हमारा पैरासाइट्स, और उसके बाद डाइट ऐसा है कि ह्यूमंस उसके कांटेक्ट में भी आ जा रहे हैं, तो उस वजह से केसेस ज़्यादा लोग हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं जब इस बीमारी को देखते हैं? उनका क्या मानना होता है कि पेशेंट जनरली वैसे वेग एब्डोमिनल सिम्टम्स के साथ आते हैं कि दर्द है और उल्टी है, और पेशेंट को भूख कम लग रही है, इस तरीके के सिम्टम्स के साथ पेशेंट आते हैं। कई बार हम प्राइमरी मैनेजमेंट करते हैं, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जब मिलता है तो अगर हमें ऐसी कोई सिस्ट आ रही है तो हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं उसके बाद कि क्योंकि यहाँ पे प्रेवलेंट है, तो हम एक पॉसिबिलिटी पेशेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं कि हो सकता है ये हाइड्रेटेड सिस्ट की पॉसिबिलिटी है। आप इसके लिए एक बार फर्दर आप इसका साइज, लोकेशन प्लस इसकी कंफर्मेशन के लिए आप एक बार सर्जन से कंसल्ट करेंगे। काउंसलिंग करके भेजते हैं तो पेशेंट और बिनाइन डिजीज है वो ऐसे। एक्सेप्ट करते हाँ, हैं इसको कि हाँ, इस वजह से हो रहा होगा कि हम इसमें अब थोड़ा-सा सही करने के लिए, या आगे हमारे आने वाली पीढ़ी को ना हो या और लोगों को ना हो, तो इसमें थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। वैसे एक्सेप्टेंस है लोगों में? एक्सेप्टेंस, हाँ, पेशेंट का डाइटरी हैबिट ऐसा है वो एक्सेप्ट करते हैं, प्लस साथ में उनको प्रिकॉशंस एडवाइस करे जाते हैं कि आप कंज्यूम करें तो थोड़े प्रिकॉशंस के साथ कंज्यूम करें। तो पेशेंट में एक्सेप्टेंस है, बाकी उनको काउंसिल करके भेजते हैं तो ऐसा पैनिक क्रिएट नहीं होता है। जी, ठीक है। एक अगला बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, जब हम बात करते हैं कि कीड़ा-जड़ी की, तो मेनली कीड़ा-जड़ी जो ये धारचूला और ये वाला जो मुनस्यारी और चमोली का कुछ क्षेत्र है, वहाँ से जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ से निकालने के लोग जाते हैं। धारचूला के भी कुछ गाँव हैं आस-पास, जो ब्लॉक के गाँव हैं, यहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। जब सुबह मैं कई लोगों से बात कर रहा था, तो वहाँ पे जाने के बाद उनको कई सारी जो हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, वो आपके पास आते हैं। तो किस तरीके की परेशानी लेकर लोग आते हैं? जनरली ये जो कीड़ा ढूंढने के लिए पेशेंट यहाँ से लोग जाते हैं, ये हायर ऑल्टीट्यूड्स एरिया होते हैं जहाँ पे थोड़ा बर्फ पड़ता है, ठंडा रहता है, और दूसरा जंगल वाले एरियाज होते हैं। वो तो मोस्टली जो पेशेंट हमारे पास वहाँ से आते हैं वो या तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, क्योंकि ठंडे में रहने की वजह से पेशेंट को सर्दी या फेफड़ों से संबंधित इन्फेक्शन या सांस लेने में दिक्कत, इस तरह की दिक्कतें हो जाती है। तो कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं जब उनको छाती में इन्फेक्शन होता है या सांस लेने में दिक्कत होती है, हम अकॉर्डिंगली उस हिसाब से उनको मैनेज करते हैं, पेशेंट फिर इम्प्रूव कर जाते हैं, और थोड़ा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन अवॉइड क्या एडवाइस करते हैं कि अभी रिसेंटली जब तक प्रॉपरली रिकवर नहीं होते उनको वापस उतना ऑल्टीट्यूड में नहीं जाना चाहिए और वैसे इन्वायरमेंट कंडीशन में। सेकेंडली जो केसेस हमें मिलते हैं वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम की वजह से मिलते हैं, क्योंकि पेशेंट वहाँ मेनली जंगल्स में रह रहे होते हैं और वहाँ पे पानी और खाना, थोड़ा साफ सफाई, ये सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, तो पेशेंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंप्लेन के साथ आते हैं, जिसमें पेशेंट को उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, इस टाइप की दिक्कत आ रही होती है, और कई बार पेशेंट को कुछ केसेस में मैंने देखा पीलिया के केसेस भी मिल रहे होते हैं। तो पेशेंट आते हैं, फिर यहाँ मेडिकली हम उन्हें मैनेज करते हैं, थोड़ा डाइटरी प्रिकॉशंस एडवाइस करते हैं, और कुछ दिन के लिए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, वापस उस एनवायरनमेंट में जाना रिकमेंड नहीं करते हैं, पेशेंट इम्प्रूव हो जाता है। तो मेनली रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम के साथ वहाँ से पेशेंट हमारे पास आते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।